लेकिन जेठा भाई। रोशन भाभी प्लीज, मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब तक अय्यर भाई और बबीता जी नीचे ना आ जाए तब तक मुझसे आप कोई सवाल मत पूछिए, क्योंकि अभी है ना मेरा दिमाग का पारा थोड़ा चढ़ा हुआ है। प्लीज। हाँ जेठा, लेकिन पारा क्यों चढ़ा हुआ है? साल के पहले दिन ही तुम्हें, मेरा मतलब है अभी तो रात हो चुकी है, साल के पहले रात तुम्हें झगड़ा क्यों करना है? अरे मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है भिड़े। हाँ पर तुम अभी। माधवी भाभी प्लीज जरा। क्या अभी उनको झगड़ा नहीं करना है? अरे लेकिन झगड़ा नहीं करना बोल के कर तो रहा ही है ना। अरे क्या हो गया भाई, सब लोग एक साथ? अरे आज मेहता साहब आप आ गए, थैंक यू। लेकिन हुआ क्या है? पूछिए जेठालाल से, हमको तो कुछ भी पूछने से मना कर दिया है, शायद आपको बता दे। क्या जेठालाल, ऐसी क्या बात है? कुछ नहीं मेहता साहब, वो दिन में फोन पे हमारी जो बात हुई ना वही बात है। ओ अच्छा अच्छा, बबीता जी एक बार आ जाए फिर सब बताता हूँ। ठीक। तारक, कौन सी बात? वही ना जो हमने की थी? हाँ अंजलि, कोई बात। वो मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से। मोबाइल की वजह से क्या हुआ जेठालाल, क्या बात है? अय्यर भाई एक सेकंड जरा इधर आइए ना। आपने बबीता जी को मोबाइल दे दिया? हाँ दे दिया। और बता दिया ना मोबाइल आपने मेरी दुकान से खरीदा है? नहीं, ये बताने का क्या जरूरत था? वो नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि मैंने उनको मोबाइल क्यों नहीं दिया? मतलब जेठालाल तुम भी बबीता को मोबाइल देने वाले थे? अरे नहीं, आप मेरी दुकान से मोबाइल लेके गए ना, उसके बाद बबीता जी मेरी दुकान पे आए थे वही मोबाइल खरीदने के लिए। फिर क्या, मैंने उनको मोबाइल नहीं बेचा। आपने मुझे कसम दे रखी थी तो उनको बताया भी नहीं कि आपने उनके लिए सेम टू सेम मोबाइल मेरी दुकान से खरीदा है। तो फिर जेठालाल अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम ये है कि मैंने उनको मोबाइल नहीं बेचा, इस वजह से वो मुझसे बेहद नाराज हो गए। सब लेडीज को भी बात बता दी उन्होंने। तो अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? तुम अपना देख लो। चलो बबीता। बबीता जी एक सेकंड। ये बुके मैं आपके लिए ही लाया था, और ये भाई वो कार्ड देना भाई। सॉरी। ये कार्ड भी मैं आपके लिए लेके आया था, प्लीज ये भी आप रखिए। मेरे लिए? क्यों? वो आज आप दुकान पे आए थे मोबाइल लेने और मैं आपको मोबाइल नहीं दे पाया, उसका मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए। अफसोस? पर क्यों? आपका तो बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ ना। वो तो खैर अच्छा हुआ कि अय्यर ने मुझे मोबाइल दे दिया, नहीं तो आपने तो मुझे मोबाइल देने के लिए मना ही कर दिया था। You know what, जेठा जी, नेक्स्ट टाइम से ना आपके शॉप से कुछ भी लेने से पहले ना मैं 10 बार सोचूंगी। और हाँ, ये जो बुके और कार्ड आप मेरे लिए लाए हो ना, ये आप ही रखिए, ओके? चलो यार। आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जेठा भाई आपने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह क्यों नहीं बता रहे हैं आप? हाँ जेठा भाई, उसकी वजह हम बताते, क्योंकि अय्यर ने जेठा जी को दाई भाभी की कसम में बांध के रखा था। जिससे अभी आपको मुक्ति मिलती है। हाँ? पिताजी आपको सब पता है? जी हाँ, अय्यर ने मुझे मोबाइल देते वक्त सब कुछ बता दिया था। यस। और ये भी बताया कि उसने आपके शॉप से जाके मोबाइल लिया और आपने उसको डिस्काउंट दिया, एवरीथिंग। ओहो, तो अय्यर भाई अभी आपने मुझे वहाँ ऐसा क्यों बोला कि? अरे जेठालाल मैं तो मजाक कर रहा था। हर बार तुम मजाक करते हो, इसलिए साल का पहला मजाक मैंने तुम्हारे साथ किया।
बबीता जी प्लीज ये अय्यर भाई को समझा दीजिए, ऐसा मजाक आइंदा ना करे, मेरी जान निकल गई थी। ओह, जेठालाल थैंक यू सो मच। तुमने मेरे सरप्राइज का रिस्पेक्ट रखा और कसम भी नहीं तोड़ा। नंदरी नंदरी, थैंक यू सो मच। अरे भाई कोई हमें भी बताएगा कि आखिर मजा क्या था? हाँ जेठालाल बताओ क्या हुआ क्या? वो क्या हुआ मेहता साहब? अरे जेठालाल भाई मैंने पूछा भाई, तुम मुझे बताने के बजाय मेहता साहब को बता रहे हो। अरे भाई सबको बता रहा हूँ, सब सुन रहे हैं, तुम भी सुनो भाई। वो दरअसल हुआ यूं मेहता साहब के वो बबीता कब से ये XYZ007 फोन का वेट कर रहा था। न्यू ईयर है इसलिए मैं उसको न्यू ईयर गिफ्ट देना चाहता हूँ। दो बबीता जी खुश हो जाएंगे। जेठालाल तुम ही नहीं, बागा और नडू काका, जब तक मैं नहीं बोलेगा तब तक ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। कदम खाओ, तुमको दया भाभी का, बागा तुमको बावरी का और नड्डू काका तुमको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कदम है। ठीक है भाई खाओ। चलो हम कसम खाते हैं कि आपकी सरप्राइज ही रहेगी। स्टॉक खत्म हो गया है, अभी XYZ007 का एक भी पीस नहीं बचा है। जेठालाल जी इस मॉडल का एक फोन मेरे दोस्त को भी चाहिए था। हाँ मिल जाएगा, बहुत है स्टॉक में। यार तुम भी है। ओ यारा तुम तो बड़े दिलदार हो। अय्यर पर आके पैसे भी बचाए और सरप्राइज का सरप्राइज भी रखा। हाँ, मानना पड़ेगा जेठा जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बबीता जी की नाराजगी का बोझ भी अपने सर पर उठाया। हाँ लेकिन अभी बबीता जी मुझसे नाराज नहीं है, ये जानकर सारा बोझ उतर गया। चलो ग्रेट। लेकिन क्या बताऊं बबीता जी, आपके मन पे क्या बीत रही होगी, आप क्या सोच रहे होंगे, ये सोच कर पूरा दिन मैं बहुत परेशान रहा। नो आई एम सो सॉरी। यू नो व्हाट, आप ये जो बुके मेरे लिए लाए हो ना, ये मेरी तरफ से, ये आप ही रख लीजिए। अरे नहीं बबीता जी आपके लिए लाया हूँ, प्लीज आप रखिए प्लीज। अरे ओके, थैंक यू सो मच। और ये सॉरी का कार्ड। ओके थैंक यू इट्स ओके। और पोपटलाल सॉरी हाँ दोस्त, वो मैं जरा टेंशन में तुम पे गुस्सा हो गया, बुरा मत लगाना, सॉरी दोस्त। और जेठा भरा तुम तो अपने हो और अपनों की बातों का बुरा नहीं लगता, क्यों पप्पू? बिल्कुल बिल्कुल, और जिसकी बात का बुरा लग जाए वो अपना ही नहीं होता। मतलब आगे से अगर मैं कोई तिकड़म करूं तो मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। बड़ा बदमाश है। वैसे इसे कहते हैं साल की सही शुरुआत। भाई थोड़ी बहुत नाराजगी हुई लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो गया। यह है गोकुल धाम की एकता और नेकी। एक परेशान होता है तो दूसरे का मन नहीं लगता, और दूसरा परेशान होता है तो सब उसमें भागीदार हो जाते हैं। इसलिए गोकुलधाम सोसाइटी चलो इसी बात पे नए मोबाइल से सेल्फी खींचते हैं ना। आ रहे सब? नाइस। जेठालाल का भी जवाब नहीं है, देखो क्या मस्त दिए है। आइए ये देखो, हाँ? ये हमारे फोटोग्राफ्स कितने अच्छे आए हैं ना। हाँ एकदम क्लियर है ना। पिक्चर का क्लैरिटी देखो कितना अच्छा है। अय्यर मैं पिक्चर क्लैरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखो हमारे चेहरे पे कितनी खुशी है, हम सब लोग एक साथ कितने खुश लगते हैं ना। यस बबीता वो तो है, लेकिन बबीता मेरे को जेठालाल का चेहरा अभी तक दिख रहा है। हम लोग जब अंदर जा रहे थे ना तो मेरे को अंदर से इतना हंसी आ रहा था, मैंने बहुत कंट्रोल करके रखा था। कम ऑन अय्यर, हमें जेठा जी का इतना भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इनफ। हाँ अरे क्या इनफ बबीता, बहुत दिनों के बाद जेठालाल के साथ मजाक करने का मौका मिला था, वो थोड़ी छोड़ता मैं। एक बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी अय्यर। क्या? जेठा जी ने अगर तुम्हारी ये सरप्राइज वाली बात को इतना संभाल के नहीं रखा होता ना तो शायद आज हम इतना खुश नहीं होते। वो अगर चाहते तो मुझे दूसरा मोबाइल बेच सकते थे और अपने आप को सेव कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जेठा जी ने सही मायने में अपनी दोस्ती निभाई है। इसीलिए बबीता मैंने भी उसको थैंक यू बोला। बिल्कुल। लेकिन बबीता कभी कभी है ना ये जेठालाल टेढ़ालाल हो जाता है। क्या है यार तुम भी? अरे I'm just joking बबीता, यही तो हमारा गोकुलधाम सोसाइटी का सबसे स्पेशल बात है कि हम सब लोग एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं। जैसे कुट्टू, कोशमीरी, सांबार, अक्करावा दिसल, ऐसा एकदम कंप्लीट साउथ इंडियन थाली जैसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है गोकुलधाम सोसाइटी। बिल्कुल नहीं। क्यों? तुम बंगाली स्वीट का नाम तो लेना भूल ही गए। मिष्टी दोई, रसगुल्ला, खीर कदम,
नोलेन गुड़े संदेश, तो थोड़ा स्वीट और थोड़ा मसालेदार। ऐसा है हमारे गोकुल धाम का परिवार। वो तो है ही। अरे मैं एक चीज तो भूल ही गई। क्या भूल गई? तुमने मुझे इतनी प्यारी गिफ्ट दी और मैंने तुम्हें थैंक यू भी नहीं कहा। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। अरे बबीता, थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गया था। अरे यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। भाई क्या हुआ? अरे नहीं, वो अचानक आपकी आवाज आई तो डर गया। हाँ, आपसे तो डर लगता है बापू जी। चल चल, अबे कहाँ जा रहा है? सोडा पीने। रोज सोडा शॉप जाने में तुझे कंटाला नहीं आता? नहीं, कंटाला क्या, उल्टा मजा आता है बापू जी। मजा आता है? हाँ, पूरा दिन वो धंधे की मगजमारी के बाद शाम को यार दोस्त मिलते हैं तो जरा अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब धंधा तुझे मगजमारी लगता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है बापू जी। तो कैसी बात है? मेरे कहने का मतलब है कि पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को यार दोस्त मिलते हैं, थोड़ी सुख दुख की बातें करते हैं तो अच्छा लगता है। तुझे क्या दुख है? ना, मुझे कोई दुख नहीं है। कहा ना तूने कि सुख दुख की बातें करते हैं? नहीं, मैं तो सिर्फ सुख की बातें ही करता हूँ बाबूजी। तो दुख की बात कौन करता है? पोपटलाल, उसकी शादी नहीं हो रही है ना, तो उसको लेके वो बहुत बेचारा दुखी रहता है। हर बात में घूम फिर के अपनी शादी की बात ले ही आता है। तुम सब लोग मिलके उसका मजाक उड़ाते हो? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं। चलो वे, झूठ मत बोल, सब पता है मुझे। मजाक नहीं उड़ाते क्या? वो बेचारा दुखी हो जाता है ना, तो माहौल को थोड़ा हलवा करने के लिए और उसको हंसाने के लिए थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं उसके साथ। तो मैं जाऊं बाबूजी? मैं मना करूंगा तो नहीं जाएगा? आप मना क्यों करेंगे? ऐसा ही, मेरी मर्जी। जा जा, लेकिन देर मत करना, जल्दी आ जाना। नहीं, अभी थोड़ी देर में आ जाऊं, आता हूँ। ठीक। तारक, क्या कर रहे हैं आप? पकोड़े तल रहा हूँ। क्या? अरे भाई, जब हाथ में किताब है, किताब में नजरें गड़ाए बैठा हूँ तो किताब ही पढ़ रहा हूँ ना। कैसे सवाल है ये, क्या कर रहे हैं? तो किताब रख दीजिए ना। क्यों? वो आज टीवी पे एक बहुत अच्छी रोमांटिक पिक्चर आने वाली है। मैं सोच रही थी कि हम दोनों बैठ के साथ में पिक्चर देखें। यार, फिल्म जो है 2.5-3 घंटे की होती है अंजलि, और मुझे सोना है, सुबह ऑफिस भी जल्दी जाना है, काम है। फिल्म नहीं देखूंगा पहले। पर फिल्म 2.5-3 घंटे की नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की है। चलिए ना, देखते हैं। यार अंजलि, आज मूड नहीं है, फिर कभी देखेंगे। फिर कभी कब तारक? थिएटर में जाके फिल्म देखने का आपके पास टाइम नहीं होता। संडे को छुट्टी होती है, उस दिन आपको आराम करना होता है। आपका फिर कभी नहीं आता है। अरे बोला ना अंजलि, आज मूड नहीं है फिल्म देखने का। मूड का क्या है तारक? मेरे साथ बैठ के थोड़ी फिल्म देखिए तो सही, अपने आप मूड बन जाएगा। ये अंजलि, एक तो टेलीविजन में फिल्म देखने का बिल्कुल मजा नहीं आता। 6 फुट का अमिताभ बच्चन 6 इंच का दिखता है। फिल्म देखने का मजा सिनेमा हॉल में ही आता है भाई। तारक, ये क्या बहाने बना रहे हैं? ये बहाने नहीं बना रहा हूँ अंजलि। देखो कौन है, देखो। अरे जेठा भाई, आप तो सोडा पीने जाना था सोडा शॉप पे, तो सोचा मेहता साहब को भी साथ में लेता चलो। चले मेहता साहब? अच्छा, अब पता चला कि पिक्चर देखने के लिए इतने बहाने क्यों बन रहे थे। मेहता साहब, आप पिक्चर देखने जाने वाले थे? एक मिनट। नहीं अंजलि, क्या है देखो। अरे तारक, और कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आपको तो सोडा शॉप पे जाना ही जाना है। बिल्कुल, सोडा शॉप तो रोज जाना ही पड़ता है ना। वही तो मैं कह रही थी जेठा भाई कि सोडा शॉप। एक मिनट शांति रखो ना जेठालाल, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो अंजलि। नहीं, जाइए। मेरे मना करने पे आप कहाँ रुकने वाले हैं तारक? नहीं, ठीक है, तुम बोलती हो तो नहीं जाता हूँ सोडा शॉप, और क्या। बस तारक, इतना नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे भी पता है कि मन में तो आप कब से सोच रहे हैं कि कब मैं सोडा शॉप जाऊं और कब दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाऊं। नहीं नहीं अब्बा, ऐसा कुछ नहीं अंजलि। ऐसा ही है। अंजलि भाभी, आप तो पौष्टिक पदार्थों के चाहक है, तो आपको मेहता साहब को ऐसे वो सोडा पीने से मना नहीं करना चाहिए। देखो क्या है, वो नींबू सोडा पीने से खाना एकदम मस्त हजम हो जाता है। हाँ। लेकिन जेठा भाई, मेरा बनाया हुआ खाना तो इतना हल्का फुल्का होता है कि अपने आप ही हजम हो जाता है। उसे हजम करने के लिए नींबू सोडा की जरूरत नहीं होती। नहीं, वो आपकी बात बराबर है अंजलि भाभी, लेकिन नींबू क्या क्या बहुत सारे फायदे हैं। सेहत के लिए कितना अच्छा है नींबू, नहीं मेहता साहब? नींबू तो बहुत अच्छा है, नींबू बहुत अच्छा। अरे नींबू में विटामिन सी होता है, नींबू से त्वचा अच्छी होती है, नींबू से मोटापा कम होता है, नींबू से रक्तचाप ठीक होता है, नींबू बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। बस बस, नींबू के क्या फायदे हैं वो मुझे गिनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि नींबू सेहत के लिए कितना फायदेमंद है। लेकिन रोज रोज सोडा पीना तो सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है ना। मुझे लगता है मेहता साहब, अभी अंजलि भाभी मना कर रहे तो आज आप रहने ही दो, आज मत आओ सोडा शॉप। हाँ, मैं वहाँ जाके सबको बोल दूंगा कि भाई अंजलि भाभी ने मना किया इसलिए मेहता साहब नहीं आए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2-3 दिन सब आपको ताने मारेंगे तो सुन लेना, और क्या। आज रहने दी। नहीं नहीं जेठा भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इतना ही मन है सोडा पीने का तो जाइए ना तारक। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ठीक है ना, एक दिन नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है। मेहता साहब आज रहना दो। नहीं नहीं जेठा भाई, मैंने तो सिर्फ अपनी बात रखी थी। तारक सोडा शॉप जाना चाहे तो जा सकते हैं। चलो चलो चलो। अरे एक मिनट मेहता साहब, अंजलि भाभी गुस्से में कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कहाँ कुछ गुस्से में बोल रही हूँ, मैं तो खुशी खुशी बोल रही हूँ कि तारक को सोडा शॉप जाना है तो वो जा सकते हैं। अरे पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का 100%। अरे भाई पक्का जेठालाल, बार बार क्या पूछ रहे हो? अंजलि ने एक बार बोल दिया ना पक्का। अंजलि बिल्कुल क्लियर सोचती है, जितनी बार पूछोगे यही जवाब देगी, पक्का। चलो भाई चलो। ठीक है तो फिर चलिए जाते हैं। चलो 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 चलो। अरे चप्पल नहीं? सॉरी। चलो चलो चलो। हाँ आता अंजलि। ओके अंजलि भाभी, हाँ हाँ हाँ, एंजॉय। थैंक यू। अरे दरवाजा तो बंद कर। इधर क्या कर रहे हो तुम? अंजलि ने एक बार कह दिया चले जाओ, तो बात को रबड़ क्यों कर रहे थे तुम? क्या कर रहा था? खींच क्यों रहे थे? अरे भाई कुछ पाने के लिए थोड़ा खींचना पड़ता है मेहता साहब। क्या मतलब? क्या है, ये लेडीज लोगों की मनोचिकित्सिका है। वो जेठालाल गड़ास की, ये मनोचिकित्सिका नहीं होता है, मनोविज्ञान होता है। कुछ लोग उसको मनोविज्ञान भी बोलते हैं। कुछ लोग उसको मनोविज्ञान नहीं बोलते। मनोचिकित्सा और मनोविज्ञान अलग अलग ही होता है। अरे भाई मैं जब बोल रहा हूँ वो सुनना है कि यार आपको अपनी पिपुड़ी बजानी है। बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि लेडीज लोग जब भी हमको कुछ बोले ना तो बहस नहीं करने की, क्योंकि क्या वो लोग हमें कभी भी बहस में जीतने नहीं देंगे। इसलिए वो जो भी बोले उसमें चुपचाप हमें भर देने की। हमें भरते ही वो तुरंत पलटी मार देते। अभी देखा नहीं, जैसे बोला कि मेहता साहब आप रहना दो, आप मत आओ, तुरंत अंजलि भाभी ने बोला कि नहीं 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 आप जाओ सोडा पीने, आप जाओ। तो परम ज्ञानी जी, ये सब बातें मुझे पता है। मैं तुमसे सिर्फ इतना सा सवाल कर रहा हूँ कि जब अंजलि ने कह दिया कि आप सोडा पीने चले जाओ, तो उसके बाद तुम उसे क्यों खींच रहे थे? पक्का 100%। अंजलि भाभी गुस्से में बोलती ये सब क्यों कर रहे थे? मेरा सवाल ये है। यार आप बात को समझ नहीं रहे हो भाई। मैं सब समझ रहा हूँ जेठालाल, तुम नहीं समझ रहे हो कि तुम मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। चलो अभी सोडा पीने है कि इधर ही खड़े खड़े से चर्चा करनी है? पक्का 100%। साल का पहला नींबू सोडा, वो भी दोस्तों के साथ। गोकुलधाम सोसाइटी के पुरुष मंडल के सभी सदस्य यानी कि हम लोग पहुंच गए अब्दुल की शॉप पे साल का पहला नींबू सोडा पीने के लिए। लेकिन एक बात बता दो आपको मित्रों कि ये जो पहला नींबू सोडा है इस साल का, वो पिछले पूरे साल के 365 नींबू सोडा पे भारी पड़ने वाला है। अब आप कहेंगे एक नींबू सोडा पीने से क्या हो जाएगा? बहुत आसान काम है ना, बड़ा ही आसान है। गिलास लीजिए, उसके अंदर सोडा डालिए, नींबू निचोड़िए और पी जाइए। लेकिन गोकुल धाम में जो आसान दिखता है वो होता नहीं, और ये आसान सा दिखने वाला नींबू सोडा एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाला है।
क्या होगा वो बखेड़ा जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.